मेरा सदैव इतिहास में रुचि रही है और ग्रेजुएशन में मेरा इतिहास सब्जेक्ट भी रहा है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज शेखा जी के बारे में पढ़ने का। बहुत सी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया और उनमें उनकी जो विवरण दिया है उससे बहुत प्रभावित भी हुआ। लेकिन ख़ास तौर से कर्नल नथु सिंह जी द्वारा रचित महाराज शेखा जी के इतिहास में मैंने देखा कि वो इतना विस्तृत और अध्ययन के पश्चात और स्वयं मौके पर जाकर के उसकी जानकारी प्राप्त करके जानकारी और तथ्यों के आधार पर जो इतिहास लिखा उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं कर्नल नथु सिंह जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और महाराज शेखा जी के बारे में जो मैंने जानकारी ली और मुझे विदित हुआ कि महाराज शेखा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, उससे पहले शेखावतों का कोई अभ्युदय नहीं था। महाराज शेखा जी ने राज्य विस्तार किया और कोई लालसा और लोभ से नहीं बल्कि अपनी जनता और समाज के हित के लिए और धीरे धीरे 12 गांव से 500 गांव या उससे अधिक गांवों का विस्तार किया और एक शेखावाटी उत्पन्न की। शेखावाटी आज सारे विश्व में शेखावाटी जानी जाती है। शेखावाटी के लोग बिजनेस में और सब जगह ये सभी महाराज शेखा जी की देन है। उनकी विस्तार किया हुआ उनकी जो है नीति निर्धारण की हुई के ऊपर अनुसरण करके शेखावाटी के शेखावती नहीं बल्कि दूसरे लोग भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। और इसी इतिहास की जानकारी से महाराज शेखा जी 550 साल पुराने युग के डेमोक्रेटिक जो प्रचलन किया, जो समाज में उन्होंने डेमोक्रेसी की, भाई बंट बराबर का हिस्सेदार है, न कि टिकाई है वो तो राजा बनेगा, छोट भाई वो वहाँ उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा या मजदूरी करेंगे। ये पहले एक महाराज शेखा जी थे जिन्होंने बराबर का भाई बंट जो है वो बराबर का रखा। और ऐसी सुव्यवस्था जो आज तक प्रचलित है, आज भी, जो कि आज स्वतंत्र भारत में ऐसे कानून भी बने जिसमें बराबर के हिस्सेदार हैं और आज जो लड़कियां हैं वह भी बराबर की हिस्सेदार है। इसी श्रेणी में अगर इतिहास से जानकारी प्राप्त करें, महाराज शेखा जी महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत प्रयासरत रहते थे। अगर कहीं भी ऊंच नीच की कोई खबर आती थी तो वहाँ पर समाज के द्वारा और जनता के द्वारा बुलाने पर महाराज शेखा जी ने वो युद्ध भी लड़े हैं और बड़ी बड़ी सेनाओं को भी परास्त किया है। ऐसे एक सुविचार और सुदृढ़ और नीतिगत राज्य निर्धारण करने वाले महाराज शेखा जी ने इस शेखावत कौम को आज जो अभ्युदय और सारे विश्व में है वो महाराज शेखा जी के पश्चात ही वास्तव में आए हैं। इन सभी के लिए जो है आज आने वाली पीढ़ी को ये महाराज शेखा जी की पुस्तकें हैं, खास तौर से कर्नल नथु सिंह जी की, उसको अध्ययन करें। ख़ास तौर से शेखावतों को तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूछा है, कई शेखावतों से बात भी की है तो उन्हें बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे ऐतिहासिक पहलू आज भी उनको विदित नहीं है। मुझे एक सौभाग्य और प्राप्त हुआ, मैं अमृतसर में भी मैं जाने का मौका मिला, मुझे उस पावन धरती में नमन करने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, वो जन्म शताब्दी पर उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत वहाँ पर पधारे थे मुख्य अतिथि के रूप में और उन्होंने समाज के प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया था। उनमें से मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में से एक मैं भी था और मैं वहाँ जाकर के मुझे और भी शेखावतों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ये उल्लेख करना आवश्यक समझूंगा कि ओएनएस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अब कर्नल नथु सिंह जी की पुस्तक के आधारित उन्होंने यूट्यूब के अंदर
महाराज शेखा जी के चरित्र के बारे में, महाराज शेखा जी के जीवन के बारे में वो सारे विस्तृत उन्होंने यूट्यूब में बताया है और मैंने वो देखा है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और इतना विस्तृत और साधारण रूप से समझ में आने जैसा चित्रण मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को, जो राजपूत नहीं बल्कि सभी समाज के व्यक्ति, और एक अपने मोबाइल, जो आज के युग में हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो यूट्यूब डाउनलोड करें, यूट्यूब देखें और दिखाएं। आपको उससे जानकारी प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि मुझे विदित हुआ कि वो ऐतिहासिक पहलुओं को, जो राजस्थान के अनछुए पहलू हैं, उनको ये चित्रित करते हैं और उनको यूट्यूब पर आम जनता के उपयोग देखने के लिए वो रिले भी करते हैं। बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और धन्यवाद। ये आगे भी इसी तरीके के अनछुए पहलू, ऐतिहासिक अनछुए पहलुओं पर विस्तृत चित्रण करते रहेंगे और प्रसारित करते रहेंगे यूट्यूब पर, और सभी को देखने की मैं अनुशंसा करता हूँ।